नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। चिकित्सा व्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे सही जानकारी और जागरूकता की वजह से आप हजारों मरीज की न सिर्फ जान बचा सकते हैं बल्कि चिकित्सा व्यवस्था और डॉक्टरों पर विश्वास भी बना सकते हैं। हम बता दें कि मिथिला न्यूज का यह कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुआ है हजारों की संख्या में मरीजों को फायदा भी पहुंचा है। ये सिर्फ दरभंगा और आसपास के क्षेत्र के नहीं बल्कि दिल्ली एवं अन्य राज्यों और खासकर नेपाल के मरीज यहाँ पर आकर हमसे संपर्क करते हैं और सही तरीके से वो इलाज भी करा रहे हैं। आज हम ऐसे ही बताते हैं, प्रोस्टेट एक ऐसा गंभीर बीमारी है जिसका अगर प्रारंभ में ही इलाज और सतर्कता नहीं बरती गई तो न सिर्फ इससे कैंसर होता है बल्कि और कई तरह की समस्या भी आपके शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आप निजात दिलाने में आपको वर्षों भी लग सकते हैं और ठीक नहीं भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम बता दें कि हम पन्ना यूरोलॉजी जाकर उन 3 मरीजों से हमने बात की जिन्होंने अपनी समस्या के लिए दर की ठोकरी खाई, कई डॉक्टरों के संपर्क में आए और निराशा हाथ लगी। लेकिन जब वो किसी के सूचना के बाद जब पन्ना यूरोलॉजी जो बेता में अवस्थित है डॉक्टर गौतम कनोडिया के यहाँ पहुंचे तो उनका एक छोटा सा ऑपरेशन के बाद उनका इलाज संभव हो गया। आज 1 सप्ताह बीत जाने के बाद वो मरीज स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं और उनका डॉक्टरों पर ही विश्वास नहीं बना बल्कि दरभंगा के डॉक्टरों पर बना। और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि बाहर जाकर के अनजान जगह पर जहां वो फंस जाते हैं दलालों के चक्कर में, उनसे यहाँ निजात मिली है। तो देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो व्यस्त हैं और प्रोस्टेट की संभावित समस्या से आने वाले संकट से निजात दिला सकते। चिकित्सा के दृष्टिकोण से बिहार मिथिला न्यूज ने जनता की जागरूकता के लिए विभिन्न डॉक्टरों का एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके साथ विभिन्न गंभीर बीमारी के निराकरण, उनके इलाज और डॉक्टरों के द्वारा नए टेक्निक से किया गया है। ऑपरेशन और इलाज को जन जन तक पहुंचाते हैं ताकि मरीजों में विश्वास कायम रहे। प्रायः देखा जाता है कि दरभंगा के मरीज कभी कभी बाहर जाकर भी भटक जाते हैं या फिर वहीं जाते हैं जहां उनका कोई सोर्स मिलता है। हम आज बात करेंगे प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जो वयस्क में होती है और अगर समय पर इसका सही तरीके से इलाज न कराया जाए तो जानलेवा और कैंसर से ग्रसित होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे ही आज प्रोस्टेट से ग्रसित 2 मरीजों का जिक्र हम करेंगे जो कि मधुबनी के लदनिया और बिस्फी ब्लॉक के हैं, जो काफी गंभीर रूप से प्रोस्टेट से ग्रसित बीमारी से ग्रसित थे। कई जगह भटकने के बाद उनका केस खराब हो चुका था। इस परिस्थिति में पन्ना यूरोलॉजी के बारे में किसी ने रेफरेंस दिया। जब वह डॉक्टर से मिले तो काफी संतुष्ट नजर आए और छोटे से ऑपरेशन और इलाज के बाद वह आज स्वस्थ हैं और उनका चिकित्सा व्यवस्था पर जो विश्वास उठ गया था वह एक बार फिर मजबूत हो गया। यही नहीं, अब वह अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को यह बताने लगे हैं कि यहाँ पर सभी व्यवस्था है और आधुनिक तकनीक और वह पूरी तरह सुरक्षित भी है। यहाँ से पहले जो है हमको पेशाब ही रुक गया। पेशाब जो है ऐसा रुका कि वो एक कतरा भी नहीं हो रहा था। उसके बाद हम मजबूर होकर के यहाँ इनके हॉस्पिटल में आए और इनको दिखलाए तो इन्होंने जो है सो सब कुछ जांच पड़ताल करवा करके और क्या कहते हैं कि हमारा जो है सो बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। हमको कुछ पता भी नहीं चला कि कैसे ऑपरेशन हुआ कैसे नहीं हुआ, ये हमको कोई पता नहीं लगा और हम बहुत अच्छे तरीके से अभी हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि 8-10 दिन पहले जो है 2 बजे रात में जब हम उठते थे तो ठोपे पेशाब होता था और उसके बाद 4 बजे जब उठते थे तो क्लियर पेशाब होता था। लेकिन 7 तारीख को जब हम उठे तो 2 बजे रात से ही पेशाब बंद हो गया हमको बिल्कुल ही। और गौतम कनोडिया जो है डॉक्टर साहब का नाम हुआ। फिर अभी कुछ नहीं हो रहा है, जो है सो ऐसे
थोड़ा मोड़ा दर्द भी होता था, उसकी दवा चल रही थी और खून भी थोड़ा मोड़ा आ रहा था, लेकिन आज हम बिल्कुल फ्री हैं। शानदार है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, तारीफ़ के लायक है यहाँ की व्यवस्था। जो कुछ हमने देखा है बहुत अच्छा व्यवस्था है। हमारी उम्र है 70 साल और हम लदनिया ब्लॉक से, मधुबनी जिला के लदनिया ब्लॉक से, मिर्ज़ापुर हमारा गांव हुआ, टोला हुआ इस्लामपुर, हम वहाँ से आए, क्लस्टर को हुआ है। इस हॉस्पिटल को लेकर के अब क्या बोलेंगे, हम तो डॉक्टर साहब को कहेंगे कि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी जो है ऊपर वाला जो है बरकरार रखे, ताकि हज़ारों को इससे जो है सो फ़ायदा पहुँचे। हम यही कहेंगे, और क्या कर सकते हैं। मेरा नाम है तपसी ठाकुर। हम बिस्फी ब्लॉक है नरसान से। यहाँ तो पहले इलाज हम करवा रहे थे आर के यादव के यहाँ। उन्होंने 3 महीना से इलाज करके तब वो नहीं दवा हमारे जो मांस बढ़ा हुआ था, तो इन्होंने लिख दिया कि अब जितना भी जल्दी हो सके आप इसका ऑपरेशन करवाइए, कितना दवा खाइए। तो पता करते करते हम यही डॉक्टर साहब से पता लगा, तो यहाँ पर आकर के टाइम दिए। कल जो है हमारा ऑपरेशन हुआ, मशीन द्वारा हमारा प्रोस्टेट का बीमारी का इलाज हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है, जिससे अभी तक ठीक है। पेशाब करने में हमारा दिक्कत होता था, पेशाब रुक रुक के होता था। जब दवा खाते हैं तो ठीक है, दवा छोड़ दिए तो जलन होता था, दर्द बढ़ता था। तो रिपोर्ट में निकला जो 35 ग्राम का मांस बढ़ा हुआ है। दवा खाइए, इससे ठीक हो गया तो हो गया, बढ़िया है। हमको तो कोई कमी नहीं मिला है, हमको जहाँ है वहाँ बहुत आनंद है। बहुत हम तो कहेंगे बढ़िया से बढ़िया है डॉक्टर साहब। वैसे इनका नाम सुने तो कहें कैसा है, नहीं है। फिर हम जैसे पूरा हुलिया पता ले करके यहाँ पहुँचे। नज़दीकी में थे ही, लेकिन जानकारी नहीं होने का कारण हम जानकारी लिए, हमारा तो बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। हमारा अच्छी के आधार कार्ड से 62 साल का था। हम नरसान से आए हैं, बिस्फी ब्लॉक में पड़ता है। हमारा नाम है तपसी ठाकुर। वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में पन्ना यूरोलॉजी के डॉक्टर गौतम कनोडिया, जो कि दिल्ली एवं मेट्रो सिटी से आकर किडनी और प्रोस्टेट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ कहा है कि प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जो आजकल 40 से 45 वर्ष की उम्र में भी हो जाती है। यही नहीं, प्रोस्टेट को अगर समय पर इलाज सही तरीके से न कराया गया तो कैंसर होने का भी पूरा खतरा होता है। प्रारंभ में इलाज कराने पर बस 1 माह के दवा से मरीज ठीक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अब आधुनिक मशीन से इसका इलाज होता है, जो प्रोस्टेट में अब बिना चीरा लगाए एक ऑपरेशन होता है और मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाता है। प्रोस्टेट की ग्रंथि को हिंदी में गदूद की ग्रंथि बोलते हैं। ये पेशाब के रास्ते में, पेशाब की थैली के जस्ट बाहर पेशाब के रास्ते को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है और ये नॉर्मल ग्रंथि है। सभी में, पुरुषों में ये ग्रंथि पाई जाती है। उम्र के साथ इस ग्रंथि के आकार में वृद्धि होती है। अगर आकार में बढ़ोतरी के कारण ये पेशाब के रास्ते पे दबाव डालती है तो उसके कारण पेशाब में समस्याओं का आना शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि पेशाब की धार में कमजोरी आना, पेशाब बार बार होना, पेशाब कपड़े में होना, पेशाब में कभी खून का आना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना। ये सब कॉमन समस्याएं हैं जो कि गदूद की ग्रंथि बढ़ने के कारण होती हैं।
अगर मरीजों में इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनकी जांच की जाती है, और जांच में अगर प्रोस्टेट के कारण ये लक्षण हो रहे हैं तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट दवा से उपचार किया जाता है। दवा से उपचार के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो फिर उसका सर्जिकल ऑप्शन ऑप्ट करना होता है, उसमें ऑपरेशन से उसका उपचार किया जाता है। प्रोस्टेट तो वैसे कॉमनली पुरुषों में शुरू से ही रहता है, मगर इसकी समस्या जनरली 50 की उम्र के बाद से स्टार्ट होती है। जब आए थे तो उनको पेशाब के रास्ते में पाइप लगी हुई थी लंबे अरसे से, और पाइप जब भी निकाली जा रही थी तो उनकी पेशाब रुक जा रही थी, और उनके पेशाब की थैली में प्रोस्टेट के कारण जो रुकावट हो रही थी उससे पत्थर भी उत्पन्न हो गए थे रुकावट के कारण। तो मैं यहाँ दूरबीन विधि से लेज़र तकनीक से उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया। कहीं कोई चीर-फाड़ नहीं हुई, पेशाब के रास्ते से ही नेचुरल पाथ से ही दूरबीन को डाल के अंदर प्रोस्टेट को काट के निकाला गया है, और अब मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है। प्रोस्टेट का तो यहाँ बराबर ऑपरेशन होता है। अभी आज मैं यहाँ 2 मरीज़ प्रोस्टेट के ऑपरेट किए हैं। हाँ, दोनों की वही पेशाब की रुकावट की समस्या के साथ ही आए थे। एक में के पेशाब की थैली में पत्थर भी था और एक में केवल गदूद की ग्रंथि बढ़ी हुई थी। इसमें थोड़ा गरिष्ठ भोजन को नहीं लेना चाहिए, जैसे मांसाहारी भोजन हुआ या फिर तैलीय भोजन हुआ, तेल घी वाला तला वाला आइटम हुआ, इन सबको फ्रिक्वेंटली नहीं लेना चाहिए। इससे थोड़ा आराम मिलता है। प्लस किसी भी किस्म की, जैसा मैं बोला हूँ कि अगर उम्र के साथ किसी को भी पेशाब में कोई भी तरह की समस्या होती है, जैसे पेशाब में जलन बार बार होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब का होना, धार कमज़ोर हो जाना, कपड़े में पेशाब का जाना, पेशाब में खून आना, पेशाब के लिए जोड़ लगाने पे पेशाब होना, या फिर रात में बार बार उठना, इनमें से किसी भी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती लक्षणों पे अगर गौर नहीं किया जाता है तो उसी से फिर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी पे असर होने लगता है और किडनी में खराबी भी उत्पन्न हो सकती है। शुरुआत में ही इसका इलाज करने पे अधिकांश केस में तो दवाओं से ही उपचार हो जाता है, और अगर दवा से संभव नहीं होता है तो सर्जरी से इसका उपचार संभव है। मेरी अधिकांश मशीनें जर्मनी से मंगाई गई हैं, जैसे उसमें से ओलंपस हुआ, कार्ल स्टोर्स हुआ, वोल्फ की मशीन है मेरे पास ओलंपस का जो हार्मोनिक है वो है। मतलब अधिकांश मशीनें मेरी जर्मनी से ही है। यूरोलॉजी के अधिकांश जो हाई एंड प्रोडक्ट हैं वो जर्मनी बेस्ड है। इसका मशीनों का उपयोग जैसे प्रोस्टेट के विधि में पेशाब के रास्ते से ही नेचुरल पाथ से ही जाके प्रोस्टेट को काट के निकाला जाता है, और इसमें कहीं कोई चीर फाड़ छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के ज़माने में बड़ा सा चीरा लगा के और पेशाब की थैली को खोल के वहाँ से प्रोस्टेट को निकाला जाता था, तो मरीज़ को भर्ती भी ज़्यादा दिन के लिए रहना पड़ता था, 7-8 दिन के लिए भर्ती भी रहना पड़ता था, और प्लस वहाँ से पेशाब लीक होने की समस्या, खून ज़्यादा बहना, ये सारी दिक्कतें होती थी। अब दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने पे मरीज़ 2 दिन के लिए भर्ती रहता है, कोई बाहर में चीरा नहीं लगता है, अगले दिन से ही मरीज़ चलना फिरना चालू कर देता है, और मरीज़ की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए दूरबीन विधि चीरे वाली विधि से बेहतर के लिए यहाँ अगर कोई भी पेशाब से संबंधित मरीज़ यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए सभी तरह की दूरबीन से सभी तरह का उपचार संभव है। यहाँ अगर पेशाब रुक गया है, आपातकाल में मरीज़ को लग रहा है कि पेट फूल रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है, पाइप नहीं लग पा रही है बाहर कहीं भी, तो यहाँ उनके लिए उपचार है। नीचे से नेचुरल पाथ से अगर पाइप लग सकती है तो वहाँ से लगाते हैं, और अगर नहीं वहाँ से स्ट्रक्चर की बीमारी है और पेट से पेड़ू से पाइप लगानी है तो वो भी यहाँ लग जाती है। और किसी भी तरह की दूरबीन से जो ऑपरेशन, अब लेटेस्ट तकनीक से ऑपरेशन की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। गरीब मरीजों के लिए भी जहाँ तक संभव होता है मैं यहाँ उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। अगर वाकई में मरीज़ के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो जहाँ तक संभव होगा मैं उनकी मदद करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार कानोडिया हुआ। मैं यहाँ पन्ना यूरो स्टोन एंड ENT हॉस्पिटल में कार्य कर रहा हूँ। नेता में लाइट पेट्रोल पंप के सामने में गैस गोदाम गली है, उसी में 3 बिल्डिंग आगे लेफ्ट साइड। मैं सारे दरभंगा वासियों और मरीजों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समय रहते अपनी बीमारियों का इलाज करवाना चाहिए। अगर बीमारियों को हम इग्नोर करेंगे, टाइम पे उनको नहीं दिखलाएंगे, तो वही बीमारियाँ जो शुरुआत में छोटे से इलाज से आराम से संभव है उनका निदान होना, वो विकराल रूप ले लेती हैं।
और बीमारियां इकट्ठा होने लगती हैं, एक विशियस साइकिल में बन जाती हैं, एक बीमारी दूसरी बीमारी को उत्पन्न करती है और फिर अंत में वो मरीज के लिए ही घातक सिद्ध होती है। इसलिए आप कभी भी ऐसा लगे कि आपको किसी किस्म की पेशाब से रिलेटेड या कोई भी तरह की समस्या है तो कम से कम अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करना चाहिए और उसका निदान करवाना चाहिए। और अगर पेशाब से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, जो कि पेशाब से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए इलाज के लिए दक्ष है और उसका उचित उपाय किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार मिथिला न्यूज़ आम जनता की जागरूकता के लिए अपना विशेष कार्यक्रम चला रही है, ताकि जनता दलालों के चक्कर में ना पड़े और इधर उधर भटक कर अपना केस और ख़राब ना कर ले। हम बार बार कहते हैं कि जो जिस चीज़ से संबंधित विशेषज्ञ हैं, मरीज केवल उन्हीं से संपर्क करें। और इस संबंध में बिहार मिथिला न्यूज़ ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो हम आपको सही जानकारी देते हैं। यहाँ तक कि मिथिला मंच के इस कार्यक्रम को देश के विभिन्न कोने से, यहाँ तक कि नेपाल एवं अन्य राज्यों से भी मरीज डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर कनोडिया ने सही तरीके से आधुनिक इलाज कर कई मरीजों को ठीक कर दरभंगा के चिकित्सा व्यवस्था पर एक बार फिर पूरा विश्वास बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।